नमस्कार. डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, PND राजकीय कला महाविद्यालय चिमुनपुरा की ओर से संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है. इस व्याख्यान श्रृंखला में हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे कालिदास द्वारा उमोत्पत्ति शीर्षक प्रदान किया गया है. पर्वतराज हिमालय की प्रिय पुत्री पार्वती के जन्म एवं गुणानुकीर्तन से संबंधित इस सर्ग में पार्वती के महादेव शिव के साथ विवाह का प्रस्ताव देवर्षि नारद द्वारा हिमालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रसंग वर्णित है. हिमालय इस विवाह प्रस्ताव से प्रसन्न भी होते हैं, किंतु शिव गहन तपस्या में तल्लीन है, निमग्न हैं. आज हम कुमार संभव के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 53 तथा 54 का अध्ययन करेंगे, जिनमें शिव की तपस्या के कारण उस तपस्या की गंभीरता का निरूपण किया गया है, क्योंकि शिव विवाह के लिए इच्छुक हैं ही नहीं. पद्य संख्या 53 इस प्रकार है. यदैव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात् सुदति ससर्ज तदा प्रभृत्येव विमुक्त संगः पतिः पशूनाम परिग्रहो अभूत. अन्वय इस प्रकार है. सुदति सा पूर्वे जनने यदा दक्षरोषात् शरीरं ससर्ज तदा प्रभृति एव पशूनां पतिः विमुक्त संगः सन् अपरिग्रहः अभूत. अन्वयानुसार अर्थ देखिए. सुदति सुंदर, दांतों से शोभित. सा उस पार्वती ने पूर्व जनने पूर्व जन्म में, जनन जन्म में, यदा जब दक्षरोषात् दक्ष के प्रतिक्रोध के कारण, दक्ष प्रजापति दक्ष जो सती के पिता थे, सती जो शिव की पूर्व पत्नी थी. दक्ष रोषात दक्ष के प्रतिक्रोध के कारण शरीरम अपने शरीर को ससर्ज त्याग दिया था. अपने शरीर का परित्याग पार्वती ने कर दिया था पूर्व जन्म में. किस कारण कर दिया था? दक्ष रोषात दक्ष के प्रतिक्रोध के कारण पूर्व जन्म में पार्वती ने अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया था, विसर्जन कर दिया था, परित्याग कर दिया था. तदा प्रभृत्येव तभी से लेकर, उस समय से लेकर ही पशुनाम पतिः पशुपति शिव विमुक्त संगः संग आसक्ति को त्याग कर अपरिग्रह पत्नीहीन होकर अभूत रहने लगे. इस प्रकार से यहाँ इस पद्य में ये बताया जा रहा है कि शोभन दांतों वाली अर्थात सुंदर पार्वती की सुंदरता का संकेत किया जा रहा है. सुंदर दांतों से सुशोभित पार्वती ने पूर्व जन्म में अपने पिता दक्ष के प्रति क्रोध के कारण जब अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था, तभी से शिव ने विषयों के प्रति मोह का त्याग कर विरक्त भाव को अपनाया और वे अपत्नीक हो गए. अर्थात उन्होंने तभी से लेकर के वे अकेले ही रह रहे हैं, तपस्या में संलग्न रह रहे हैं, निरासक्त भाव से रह रहे हैं और उन्होंने कोई विवाह नहीं किया है. यह पद्य यह द्योतित करता है कि पर्वतराज पुत्री पार्वती पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं और पूर्व जन्म में भी वे महादेव की पत्नी थीं. पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, किंतु इस यज्ञ में उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया. पति की इस अवमानना अवहेलना से मर्माहत होकर सती ने यज्ञाग्नि में उस यज्ञ के कुंड में ही प्राण त्याग कर दिए.
सती द्वारा इस प्रकार प्राण त्याग कर देने पर अत्यंत दुखी होकर शिव विमुक्त संग आसक्ति रहित होकर और अपरिग्रह अर्थात परिग्रह पत्नी से रहित होकर तपस्या में संलग्न हो गए थे। वस्तुतः सती के रूप में पार्वती ही शिव की पूर्व पत्नी है, पूर्व जन्म की पत्नी है, जिनकी मृत्यु के अनंतर शिव अपत्नीक ही रहना चाहते हैं। परिग्रह शब्द जो यहाँ प्रयुक्त हुआ है, इसका शाब्दिक अर्थ है ग्रहण करना। धन संपत्ति के अर्थ में भी परिग्रह शब्द प्रयुक्त होता है। परिग्रह अर्थात धन संपत्ति का संचय न किया जाना, किंतु प्रस्तुत प्रसंग में परिग्रह शब्द पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है और अपरिग्रह का अर्थ है पत्नी से रहित। अपत्नीक अविद्यमानः परिग्रहः यस्य सह, शिव के लिए कहा जा रहा है कि वे पत्नी से रहित हो गए, अर्थात सती के मृत्यु के उपरांत भी उन्होंने फिर से विवाह नहीं किया है और वे तपस्या में ही निमग्न हो गए हैं। काव्य शास्त्रीय टिप्पणी की दृष्टि से यदि हम देखें तो यह पद्य उपजाति छंद में निबद्ध है और इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। समास जो यहाँ पर मुख्य रूप से प्रयुक्त हैं, विमुक्त संगः, विमुक्तः संगः येन सह बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार से अपरिग्रह शब्द जैसे हमने देखा, विद्यमानः परिग्रहः यस्य सह, यह भी बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण है। अगला जो पद्य है, इसमें तपस्वी शिव के तपोवन का वर्णन किया गया है। पद्य इस प्रकार है, कृत्तिवासास तपसे यतात्मा गंगा प्रवाहोक्षत देवदारु प्रस्थम हिमाद्रेर मृगनाभिगंधि किंचित क्वणत किन्नरम अध्युवास। अन्वय देखिए, कृत्तिवासाः यतात्मा सह तपसे गंगा प्रवाहोक्षित देवदारु मृगनाभिगंधि क्वणत किन्नरम किंचित हिमाद्रेह प्रस्थम अध्युवास। कृत्तिवासाः शिव का, महादेव का विशेषण है ये। यतात्मा और कृत्तिवासा ये शिव के विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। कृत्ति कहा जाता है चर्म को, शिव गज चर्म को धारण करने वाले हैं, जिसे अजिन भी कहा जाता है। चर्म रूपी वस्त्र को धारण करने वाले यतात्मा जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसे जितेंद्रिय सह उन शिव ने, वे शिव तपसे तपस्या के लिए गंगा प्रवाहोक्षित देवदारु, गंगा के प्रवाह से उक्षित सिंचित देवदारु, देवदारु वृक्षों वाले, मृगनाभिगंधी, मृगनाभि कस्तूरी को कहा जाता है, जो मृगों की नाभि में विद्यमान सुगंधित पदार्थ है, जिसे कस्तूरी कहा जाता है, उसे मृगनाभि भी कहते हैं। तो मृगनाभि कस्तूरी की गंध से युक्त, क्वणत किन्नरम, गायन वादन करते हुए किन्नरों से युक्त, हिमाद्रेह, हिमालय के, किंचित किसी प्रस्थम शिखर पर, अध्युवास निवास करने लगे, रहने लगे। सती की मृत्यु के उपरांत शिव हिमालय के ऐसे पर्वत शिखर पर निवास करने लगे जहाँ गंगा के जल प्रवाह से देवदारु वृक्षों का सिंचन होता था, जहाँ कस्तूरी मृग विचरण करते थे, इसलिए कस्तूरी की गंध जहाँ पर सर्वव्याप्त रहती थी, और जहाँ किन्नर
का गायन वादन, जिनका संगीत जहां पर गुंजायमान रहता था। ऐसे पर्वत शिखर पर यतात्मा, जितेंद्रिय और कृत्तिवासा चर्म रूपी वस्त्र को धारण करने वाले शिव रहने लगे, निवास करने लगे। अध्युवास अर्थात निवास करने लगे। यहां पर परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है। साभिप्राय विशेषणों का जहां प्रयोग किया जाता है वह परिकर अलंकार कहलाता है। तो यह पद्य परिकर अलंकार का उदाहरण है और उपजाति छंद से युक्त है। इस पद्य में कालिदास की संश्लिष्ट प्रकृति चित्रण की शैली का हमें निदर्शन मिलता है। यहाँ पर एक ही पद्य में कवि के द्वारा हिमालय के पर्वत शिखर पर विद्यमान देवदारू वृक्षों का, कस्तूरी मृगों का और गंगा नदी का वर्णन किया जा रहा है। ये सभी चीज़ें उस स्थान की पवित्रता को द्योतित कर रही हैं, पवित्रता का बोध करा रही हैं। इसीलिए यहाँ पर परिकर अलंकार माना गया है, साभिप्राय विशेषण होने के कारण। साथ ही यहाँ जो शिव के लिए विशेषण दिए गए हैं, जितेंद्रिय यतात्मा उन्हें कहा गया है और कृत्तिवासा और यतात्मा ये विशेषण उन्हें दिए गए हैं, ये भी साभिप्राय विशेषण हैं, इसलिए यहाँ परिकर अलंकार माना गया है। किन्नर जो शब्द यहाँ प्रयुक्त है, ये गंधर्व या देव गायकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दिव्य जाति माना जाता है किन्नरों को, जो संगीत में अत्यंत निपुण होते हैं, गायन वादन में अत्यंत दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं। किन्नर का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें तो किम नरह, जिनकी मुखाकृति इस प्रकार की होती है कि देखकर ये सोच में पड़ जाएं कि क्या ये मनुष्य हैं, क्योंकि उनकी मुखाकृति ये माना जाता है कि अश्वमुखी होते हैं, अश्वों के समान होती है और वे देव गायक होते हैं, दिव्य गायक होते हैं। तो ऐसे दिव्य गायक शिव के तपोवन में निरंतर गायन वादन करते रहते थे। समास यदि हम यहाँ देखें तो प्रमुख समास हैं यतात्मा, यतः आत्मा, यस्य सह यतात्मा। बहुव्रीहि समास है। हिमाद्रेह, हिमस्य अद्रिहि, अद्रि पर्वत को कहा जाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास का यह रूप है। उसका भी षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। हिमाद्रि, हिमस्य अद्रिहि, और उसमें षष्ठी का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के तपोवन में जितेंद्रिय शिव निवास कर रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न, ये जिज्ञासा हम सभी के मन में भी जागृत हो जाती है कि क्या शिव पार्वती से विवाह करने के लिए उत्सुक होंगे, तत्पर होंगे, जिसका उत्तर कवि ने अपने ग्रंथ में आगे की कथा में वर्णित किया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।